Good morning, everybody. Good morning, everyone. I'm निंगराज बिनसुरे. आज मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड के माध्यम से 5 मई ये अपलाइन डे करके मनाया जाता है. इसलिए मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने भी अपलाइन हैं और जितने भी अपलाइन करके काम कर रहे हैं तो सारे अपलायंस को मैं बधाई देता हूं. दोस्तों, एक मैं आपको बात करना चाहता हूं आपके साथ में कि ये अपलाइन का महत्व क्या है. अपलाइन यानी कौन. ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है बाहर की दुनिया में अपलाइन का मतलब समझ में नहीं आता है. थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अपलाइन का मतलब होता है कि आपको जिन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, ज्वाइन किया, इस बिजनेस में उन्होंने लाया है, उस व्यक्ति को अपलाइन कहा जाता है. और अपलाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वैसा देखा जाए तो, लेकिन इसको समझना जरूरी है. क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपलाइन जो है कोई ना कोई अपना रिलेटिव्स होता है, कोई ना कोई हमारा क्लोज फ्रेंड होता है, या हमारा कोई हमारा नेबर होता है, या कहीं पे हम लोग जॉब करते हैं तो हमारा कोवर्कर होता है, हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं उसी में से एक हो सकता है. कभी कभी स्ट्रेंजर होता है, कोई पहचान वाला दोस्त का दोस्त, इस तरह से होता है. दोस्तों, अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है. ये इंपॉर्टेंस क्या है, अपलाइन का मतलब क्या है, अपलाइन का रोल क्या होता है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपलाइन ये एक ऐसी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति आपको जिंदगी बदल देने वाली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं. वो जब अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू होता है वहां से. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इंडस्ट्री में अपलाइन का. तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड मतलब हम हमेशा हमारे अपलाइन को थैंक यू बोलना चाहिए. हमेशा मैं आपको बोलता हूं, इट इज लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे. हमेशा हमारे अपलाइन को हम लोग थैंक यू कहना चाहिए. डेली उठने के बाद जैसे हम लोग भगवान को या हमारे माता पिताजी को, जो जितने भी हमारे नजदीक के लोग हैं सबको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग सबका शुक्रगुजार है, हम लोग उनको थैंक यू बोलते हैं. उसी तरह से इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने हमें इस इंडस्ट्री दिखाया, इस इंडस्ट्री में लाया है और हमें अपॉर्चुनिटी दी, वैसे सारे लोगों को, सब लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए. क्योंकि अपलाइन हमारा जिंदगी बदल देने वाली एक अपॉर्चुनिटी को देते हैं. और उसी की वजह से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे भी, मैं बहुत ही खुश नसीब या बहुत ही हैप्पी और लकी कहा जाए तो कम नहीं है. मैं बहुत लकी हूं, मुझे नीलेश सर और दीपल मैडम जैसे ग्रेट अपलाइन मिले. और मिलियंस वर्ल्ड वाइड का एक सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला उसकी वजह से. वो हमारे मेंटोर है, मेरे अपलाइन है, तो आज के दिन मैं उनको थैंक यू कहूंगा. दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है. हमेशा अपलाइन हमारे बारे में अच्छे बात सोचते हैं. देखिए, हमें हमेशा बाहर की दुनिया से, यहां से क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा अपलाइन जो है हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा सपना जो है पूरा होना चाहिए. उनको लगता है कि आपके मतलब अपलाइन हमेशा ये सोचते हैं कि डाउनलाइन के घर में, डाउनलाइन के अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इनकम होना चाहिए, एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, बड़ा इनकम होना चाहिए. ये हमेशा अपलाइन ही सोचता है. हमेशा अपलाइन ये सोचता है कि मेरे टीम में इनका जो है ना, इस कार फंड के माध्यम से कार आना चाहिए, मेरे टीम में ये फॉरेन टूर के लिए आना चाहिए, ये अच्छा लाइफ एंजॉय करना चाहिए. देखो, ये सारी बातें ना जो अपलाइन हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं. वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, इनका नहीं आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं. क्योंकि इस जो हमारा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, स्वार्थ में परमार्थ है. अगर डाउनलाइन इनकम लेता है, डाउनलाइन कामयाब होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्लोगन ही है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है.
तो अपलाइन का उसी तरह से होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग आज के दिन, आपके जो भी है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ऐसे सारे लोगों को आप थैंक यू बोलना चाहिए। आज अपलाइन के दिन पे आप सब लोगों के माध्यम से आज का दिन बहुत बेहतरीन दिन है और हमारा दिन बदलना शुरू हुआ। जैसे मेरा दिन जो है 3.5 साल पहले मुझे नीलेश सर ने जैसे अपॉर्चुनिटी दिखाई और उसके बाद आज आप देख रहे हो 3.5-4 साल में मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ किस तरह से बदल गया है। दोस्तों, अपलाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमेशा लगता है कि हमेशा कैसे होना चाहिए, अपलाइन कैसे होना चाहिए। हमें क्या लगता है, हमेशा हमारा अपलाइन अच्छा अपलाइन होना चाहिए, गुड अपलाइन होना चाहिए, अपलाइन हेल्पफुल होना चाहिए। हमें क्या और क्या लगता है, हमें हमारा अपलाइन जो है ना अच्छा स्पीकर होना चाहिए, अच्छा ट्रेनर होना चाहिए। हाँ, हमारा अपलाइन हमेशा डाउनलाइन के लिए टाइम देने वाला अपलाइन होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, वो हैप्पी होना चाहिए, वो मेरा अपलाइन जो है ना प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, मेरे डाउनलाइन को जोड़ने वाला होना चाहिए। देखो, मेरा अपलाइन कमिटेड होना चाहिए। हम हमेशा ना ये जो सारी बातें बताते हैं हम लोगों को, मेरा अपलाइन ऐसा होना चाहिए, अपलाइन ऐसा वैसे होना चाहिए। दोस्तों, अपलाइन तो होना ही चाहिए। अपलाइन में ये सारी लीडरशिप के क्वालिटीज होना चाहिए। अपलाइन खुद एक बड़ा बिग ड्रीमर चाहिए। अपलाइन जो है ना, जो हमारा मिलियंस वर्ल्ड वाइड का जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम पे काम करने वाला अपलाइन होना चाहिए। पहला वो करना चाहिए, बाद में बताने वाला अपलाइन होना चाहिए। क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला, जो भी खुद प्रोडक्ट यूज करने वाला और प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में शेयर करने वाला, प्लान बताने वाला प्लान हमारा होना चाहिए। जो हमारा सिस्टम को फॉलो करने वाला अपलाइन चाहिए, हमें हमेशा लगता है। दोस्तों, आप एकदम सही हो, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, आप भी किसी न किसी का अपलाइन हो, इसको भूलो मत आप। आज आपका छोटा सा टीम है, आपके पास लोग कम है। जब हम लोग बड़े बन जाते हैं ना, रिकग्निशन से पेआउट बड़ा बनता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपलाइन से बड़ा काम कर रहा हूं। ये कभी जिंदगी में, दिमाग में कभी भी ये बात मत लाना। हमेशा आपका अपलाइन ये बड़ा होता है। अपलाइन का रिस्पेक्ट करते रहिए। क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमेशा आप भी एक अपलाइन हो, आपके नीचे भी डाउनलाइन है ना, वो भी हमेशा इसी तरह से सोचते होंगे, मेरा भी अपलाइन ऐसा होना चाहिए। तो अपने आपको भी देखना है कि मेरे पास ये सारे क्वालिटीज है क्या, जो मैं मांगता हूं, जो मैं डिमांड करता हूं, ये सारे क्वालिटीज मेरे अंदर है क्या, ये भी सवाल पूछना अपने आप को। दोस्तों, एक मैं बात बताना चाहता हूं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसलिए जो भी मिला है, जो भी आपका अपलाइन है, उसको एक्सेप्ट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, आप थैंक यू बोलिए, उनको साथ मिलके काम करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे ये जो आपका अपलाइन है ना, ये अपलाइन आपको, अगर आपने सोच लिया अरे यार मेरा अपलाइन ऐसा ही है, आप उनका टाइम नहीं लिया, आप उनको बाजू में रखा, उनका क्या, वो दूसरे लोगों को फोकस करेंगे, दूसरों को टाइम देंगे। अगर आपके टीम से उनके पास एक भी व्यक्ति अगर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास एक्स्ट्रा है, तो वो आपसे उनका टीम बड़ा है। ध्यान में रखिए, उनको रिस्पेक्ट करिए और वो जो बोलते हैं उसको अगर फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। अगर आपने अपने डाउनलाइन के सामने अपलाइन के बारे में कुछ बात कर दी, तो सेम डुप्लीकेशन हो जाएगा आपके डाउनलाइन के अंदर। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप बात करोगे, जो भी नेगेटिव बात करोगे, अपलाइन के बारे में कभी भी अपने डाउनलाइन में नेगेटिव बात नहीं करनी है। नेगेटिव बात नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी अगर नेगेटिव बात करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपलाइन के साथ शेयर करिए। नेगेटिव गोज अप एंड पॉजिटिव गोज डाउन। हमेशा ध्यान में रखिए, कितना भी क्लोज फ्रेंड होने दो, आपका डाउनलाइन आपका कितना भी क्लोज होने दो, कितना भी अच्छा दोस्त होने दो, कभी भी बिजनेस के बारे में आपको डाउनलाइन के साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी है।
उनके साथ बात भी नहीं करना है, ध्यान में रखना। हमेशा नेगेटिव बातें अपलाइन के साथ डिस्कशन करना, वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा आपको, और पॉजिटिव बातें डाउनलाइन में करना है। इसलिए हमेशा अपलाइन का रिस्पेक्ट रखिए। और दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको अपलाइन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डाउनलाइन का दिल जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। आप भी एक अपलाइन है, जिस तरह से मैं भी एक अपलाइन हूँ, मेरे भी कुछ डाउनलाइन है, हाँ, मैं भी किसी का अपलाइन हूँ। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है ना, बातों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। और हमारे इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टंग। हम जो बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जो है ना, कहा जाता है कि वर्ड्स कैन मेक पीपल, वर्ड्स कैन ब्रेक पीपल। यानी ये जो बात है ना, ये लोगों को जोड़ने का भी काम करता है और तोड़ने का भी काम करता है। तो इसलिए सोच समझ के बात करना है हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसके लिए हमेशा जब भी एज ए अपलाइन आपके डाउनलाइन के साथ बात करोगे, तब आप ट्रुथ बात करना है, सही बात करना है, झूठ मूठ का बात नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सही बात करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का बिजनेस है ये, इसलिए ट्रुथ जो है ना, सही बात करिए। दूसरा जो है, उनको हमेशा इस तरह से बात करिए कि आप हेल्पफुल हो, आप मदद करने वाले हो, डाउनलाइन को सपोर्ट करने वाले हो। इस एटीट्यूड से अगर आप बात करोगे तो उससे हमारा रिलेशन बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप डाउनलाइन के साथ बात करोगे, तब डाउनलाइन को हमेशा इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। मिलने के बाद लगना चाहिए, यार मैंने अपलाइन को मिला था। इस तरह से इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल जैसा अगर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलने से पहले हमेशा मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने का नेसेसरी है क्या? नेसेसरी है तो ही बोलना है, वरना नहीं बोला तो भी चलेगा। क्योंकि अगर कुछ बुरा दो चार बात करने के बजाय अगर सही बात करने के लिए, ठीक है, चेक करना है उसे कि बात किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, उस तरह से। उसके साथ साथ आपको हमेशा आपके पास काइंडनेस होना चाहिए, क्योंकि एज ए अपलाइन डाउनलाइन के बारे में पूरा काइंडनेस होना, दयालुपन होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से होता है तो आप जो है, आप दूसरों का मन जीत सकते हो, आप डाउनलाइन का जो मन है ना, वो जीत सकते हो। इसलिए ये जरूरी है। उसके साथ साथ और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा रिलेशन अगर अच्छा होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ रिलेशन अगर हमारा अच्छा होना चाहिए अगर लगता है, तो सबसे पहला जो है ना, अप्रिशिएट पीपल एट एवरी अपॉर्चुनिटी। जब भी आपका डाउनलाइन आपको मिलता है, तो तब उन्होंने जो काम किया है उसमें से एक काम का अप्रिशिएट करना हमेशा। आपका डाउनलाइन जब भी मिलेगा, मिलने के बाद उन्होंने जो काम किया उसमें से एक काम के बारे में उनको अप्रिशिएट कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट करेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो आपका रिलेशन बढ़ेगा। रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए और अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा डाउनलाइन का किसी भी पैसे के साथ मिसयूज नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पैसे का अगर प्रॉपर सही ढंग से अगर उसका ये नहीं किया तो उसमें से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा जो है, ऑलवेज जब भी आप टाइम दोगे तो उस राइट टाइम पे आप ऑन टाइम अगर आप पहुंच जाते हो मीटिंग के लिए तो खुश रहेंगे। टाइम पे रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप हमेशा अगर किसी डाउनलाइन को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं या मिलवाते हैं, तो तभी आप प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। जो भी है उनका प्रॉब्लम सुन के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम आप करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी आप शब्द देंगे, जो भी आप मीटिंग के लिए जब भी टाइम देंगे, शब्द देंगे, वो 100% सही होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हमेशा ऑलवेज गिव मोर देन व्हाट यू गेट। आपको जो भी मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापस देना है। ध्यान में रखिए, अगर वापस देंगे तो डेफिनेटली इस तरह से करेंगे। देखो, जो मिल रहा है आप हमेशा देने वाले होना चाहिए। जो मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा दे दो, टाइम दे दो, वक्त दे दो, जो मीटिंग्स दे दो, जो भी है आप उनको देने का सोचिए हमेशा। और दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और इस बिजनेस में अगर हमने इस सिस्टम को पूरी तरह से अडॉप्ट किया, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, क्योंकि मिलियंस वर्ल्ड वाइड ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा,
और नीलेश सर, दीपल मैडम हमारे मेंटर्स है। तो यहाँ पे जो भी बातें आती है तो उसको डुप्लीकेशन में सही वही के वही हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। वन थॉट वन टीम, एक सोच जो है ना एक टीम के माध्यम से आता है। अगर हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ चेंज करूँ, नीचे वाले कुछ चेंज करेंगे, तो उस तरह से टीम नहीं बढ़ेगा दोस्तों, उसमें से कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में हमारा टीम छोटा है, भले किसी का 50 का है, 100 का है, 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, 10,000 का है, लेकिन जब हमारा टीम बढ़ जाता है तो वह वहां पे सिस्टम ही काम करता है दोस्तों। आज के तारीख में बताऊं, मुझे 3.5 साल हो गए। आज टोटल मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो टीम है, जो मेरा एंटायर स्ट्रक्चर के नीचे दिखता है, वो 90,500 लोगों की टीम मुझे दिखता है दोस्तों 3.5 साल में। आज अगर इस नेटवर्क के बारे में बात करूं, आज महाराष्ट्र हो, गोवा में है, कर्नाटका में है, झारखंड में है, हाँ, उसके बाद अभी मध्य प्रदेश में हमने शुरुआत किया, नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आज 90,500 मतलब मोर देन 90,000 का नेटवर्क है, 3-3.5 साल। वो सबको मैं सपोर्ट कर सकता हूं क्या? इसके लिए जरूरी है सपोर्ट सिस्टम। अगर जहां पे मैं नहीं जा सकता हूं, वहां पे बिलियंस वर्ल्ड वाइड का स्पीकर जा रहा है, जहां पे आपने सक्सेस सेमिनार देखा होगा। और हमेशा ध्यान में रखिए, सपोर्ट सिस्टम हमें सपोर्ट करेगी। अगर हम लोग एरिया कभी भी हमेशा आपका कम से कम, देखिए आज इतना जो लॉकडाउन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हम तो 24 आवर्स रेड जोन में है, मैं बाहर भी नहीं निकल सकते। उसके बावजूद भी जो फरवरी में बिजनेस हुआ था, उतना ही बिजनेस मार्च महीने में हुआ। और आज मार्च महीने में एक दिन भी मैंने बाहर नहीं निकला। और मार्च का जो अप्रैल महीने में बिजनेस हुआ है, जो क्लोजिंग हो चुका है, मोर देन 60% बिजनेस हुआ है दोस्तों। 60% बिजनेस अप्रैल महीने में हुआ है। सोचिए, आप बताइए मुझे, 1 घंटे के लिए भी बिल्डिंग के नीचे हमने नहीं उतरा बिजनेस के लिए, फिर भी आज 60% बिजनेस हो चुका है। ये है सिस्टम की पावर, ये है सिस्टम की पावर। ध्यान में रखना दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपका अपलाइन का बिजनेस है, वहां पे आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो आप। अपलाइन, मान लीजिए आपका अपलाइन का बिजनेस अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग कंट्रीज में है, वहाँ पे आसान से अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनका सपोर्ट ले सकता है, उनको बिजनेस बढ़ा सकता है। ये ध्यान में रखिए, हमेशा अपलाइन इज डिवाइन कहा जाता है। इस अपलाइन डे के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों। आज मुझे लगता है कि नीलेश सर और दीपल मैडम का इतना बड़ा नेटवर्क है आज ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान में तो है ही है, उसके बाद उनका नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, अभी साउथ अफ्रीका शुरू हुआ, थाईलैंड उन्होंने शुरू किया, इतने कंट्रीज में है। आज भी वो डाउन टू अर्थ है। देखा, जब भी बात करें देखिए दोस्तों, लीडर जो है उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। किस तरह से? वन थॉट वन टीम, वन टीम वन थॉट, एक सोच, उनका विचार लेके मैं आपको आज ऑफलाइन के दिन पे यही बात करना चाहता हूं। अगर आपको बड़ा बनना है, सोचिए, आज आज मेरा जो नेटवर्क 90,000 से 1 लाख का नेटवर्क है 3-3.5 साल के अंदर। 2025 में जब हम लोग कम से कम 50 कंट्रीज में होंगे, तो मेरा जो आज 1 लाख का 90,000 से 1 लाख का नेटवर्क है, मेरे पास 100 लीडर तो है आज की तारीख में। अगर 100 लीडर ने आने वाले 5 साल में 1-1 लाख लोगों का नेटवर्क अगर बनाते हैं, तो 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन सकता है मेरा। इनकम क्या होगा सोचिए आप। मतलब 1 करोड़ छोड़ दिए, 25 लाख लोगों का भी नेटवर्क बन गया तो कितना इनकम होगा और कितने कंट्रीज में हो सकता है, क्या इनकम होगा सोचिए दोस्तों। इसलिए मैं कर दूँ, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको आज के दिन यही एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपका एक डाउनलाइन काम नहीं किया तो भी चलेगा। डाउनलाइन आप वापस 10 डाउनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपके अपलाइन में केवल हार्डली 8 से 10 लोग एक्टिव अपलाइन होते हैं। अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, आपके इस बिजनेस के लिए।
इस बिजनेस में कितने अपलाइन है, कितने लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा? हार्डली 8 से 10 लोग। अगर 8 से 10 लोगों को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके नीचे 80 लाख से 1 करोड़ लोग आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे आगे जाके। अगर यहीं पे अटक जाएंगे आप, मैं क्यों 8 से 10 लोगों को मैं रिस्पेक्ट करूं, तो आपके नीचे 80 लाख से 1 करोड़ लोग नहीं आ सकते, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। वहीं पे अटक गए आप, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा अगर आपका अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं किया तो। दोस्तों, गलती किसी का कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के दिन मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जिसके पास जो भी सारे अपलाइन परफेक्ट नहीं होते, ये मुझे भी मालूम है, 100% सही नहीं होते। जिसके पास जो अच्छा ही उतना ही लीजिए आप, बाकी छोड़ दीजिए। जिसके साथ आप रिलेट करते हो उनके साथ काम करिए और आगे बढ़िए, यही मैसेज है। और हमारे लिए जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनमें से हर एक का एक एक क्वालिटी अगर लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे क्वालिटीज हो जाएंगे। और आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं खुद आज मैं बताना चाहता हूं कि एंटायर महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा है। कर्नाटक में है, गोवा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल में है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ जगह पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। और आज के दिन वापस एक बार, आज जिन्होंने एज ए अपलाइन करके आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मैसेज भेजा, कुछ लोगों ने कॉल किया, अपलाइन डे के माध्यम से मैं आप लोगों को, आप भी किसी न किसी का अपलाइन हो, आपको भी मैं बधाई देता हूं। आप इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े अपलाइन बने, आपके नीचे लाखों लोगों का नेटवर्क बने, आपको करोड़ों रुपए का पे आउट आए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आप सब लोग कामयाब और अमीर बने, आपके पास लग्जरी कार, करोड़ों रुपए का हाउस फंड के माध्यम से आपका बंगलोज और फॉरेन टूर, ये सारा सब कुछ आप अचीव करें। यही मैं ईश्वर चंद्र प्रार्थना करके आप सब लोग को बधाई देता हूं। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।